ओके गाइस, नेक्स्ट वीडियो चालू कर रहे हैं जिसमें अपन आज डिस्कस करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज के बारे में। पहला जो मैंने पार्टीशन वैल्यू डिस्कस करा था वो था मीडियन। क्या था? मीडियन। बाद में लिख लेना आप लोग। पहला जो पार्टीशन वैल्यू मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था वो क्या था? मीडियन था। मीडियन में क्या होता है? मीडियन में जो हमारी वैल्यूज होती है ना, उसे मिडिल से पार्टीशन किया जाता है, मतलब हाफ कर दिया जाता है। मीडियन मतलब क्या होता है? हाफ। तो मीडियन में क्या होता है? मीडियन भी एक पार्टीशन वैल्यू है, बस फर्क इतना सा होता है कि मीडियन में जो टोटल वैल्यू होती है उसको जस्ट हाफ कर दिया जाता है और उसे कहा जाता है मीडियन। क्या कहा जाता है? उसे मीडियन कहा जाता है। तो मीडियन की हमने स्टडी कर ली। 100 वैल्यू है, हाफ किया 50 मीडियन आ गया। 99 वैल्यू है, ठीक है, हाफ किया n+1/2 का फॉर्मूला लगाया, मीडियन आ गया हमारा। तो ये तो था किसी चीज को दो पार्ट में डिवाइड करने को कहते हैं मीडियन। बट वहीं पे अगर आप किसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज क्वार्टर। अगर आप किसी चीज का क्वार्टर करोगे तो क्या होगा? ठीक है, तो क्वार्टर में उसी चीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो मीडियन में अपना फॉर्मूला बनता है n/2। मीडियन के हाफ हाफ दो पार्ट हो गए, तो क्वार्टर कितने बनते हैं? 4। तो क्वार्टर हो गए 4, Q1 Q2 Q3 Q4। समझ गए? 4 हो गए। तो 4 में कितने हिस्से होंगे? सोच के देखो, 3 हिस्से होंगे। भाई आपने टोटल लाइन ले ली, Q1 Q2 Q3, तो वैल्यूज कितनी कटी? 1 2 3 और 4। समझे क्या बोला मैंने? मतलब आपने क्या किया, एक लाइन ली, एक वैल्यू यहां काटी, एक वैल्यू यहां काटी और एक वैल्यू यहां काटी, तो कितनी वैल्यू बन गई? Q1 आ जाएगा, Q2 आ जाएगा, Q3 आ जाएगा, Q4 आ जाएगा। समझे? इस तरीके से क्या हो गया? इस तरीके से 4 पार्टीशन हो गए। बट कट कितनी बार लगाए? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो अगर किसी लाइन को अगर आप इस लाइन से काटोगे तो ये तो बन जाएगा मीडियन, ये तो बन जाएगा मीडियन, और ये बन जाएगा Q1 और ये बन जाएगा Q3। क्या बन जाएगा? Q1 और Q3। तो किसी लाइन को 4 पार्ट में डिवाइड करना इज कॉल्ड एज क्वार्टर। डेसाइल का मतलब होता है किसी लाइन को 10 हिस्सों में डिवाइड करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डेसाइल मतलब 10। और परसेंटाइल कितनी परसेंट होती है? 100%। तो किसी चीज को 100 बार काटना एंड सो ऑन, इसको कहते हैं परसेंटाइल। तो परसेंटाइल में क्या होता है? 100 पार्टीशंस होते हैं, डेसाइल में 10 पार्टीशंस आ जाते हैं और क्वार्टाइल में 4 पार्टीशंस आ जाते हैं। क्वार्टाइल में कितने पार्टीशंस आ जाते हैं? 4। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो क्वार्टाइल होता है Q1, Q2 नहीं होता क्योंकि Q2 मीडियन होता है, मिडिल हो जाता है वो, और Q3। ओके, दूसरा आता है डेसाइल। डेसाइल में D1 से लेकर D9 तक हो जाते हैं, क्योंकि 9 बार काटोगे तो 10 हिस्से बन जाएंगे। और परसेंटाइल में, ठीक है, P1 से लेकर P99 तक होता है, क्योंकि 99 टाइम्स काटोगे तो एक अपने आप एक्स्ट्रा बन जाएगा। समझ गए? तो यहां पे होता है Q1 Q3, है ना, D से D1 D2 D3 4 से लेकर 9 तक। और परसेंटाइल में क्या होता है? 1 2 3 4 से लेकर 99 तक परसेंटाइल हो सकता है। समझ आ गई क्या बात? अब आगे की कहानी सुनो, बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब आगे की कहानी सुनो। फॉर्मूला क्या था मीडियन का? मेरे को तो सिर्फ वो बता दो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन का फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला सुनना। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। अगर इसी की जगह क्वार्टाइल चला जाए, क्या चला जाए? क्वार्टाइल, तो क्वार्टाइल में हो जाता है n/4। 4 हिस्से होंगे ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? n/4। तो Q1 निकालना है, तो Q1 क्या होता है? L1 प्लस, वहां पे क्या लिखते थे? n/2, यहां लिखेंगे n/4। क्या लिखेंगे? n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सर अगर किसी को Q3 निकालना है तो n/4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। मतलब, ठीक है, L1 प्लस 3n/4, ठीक है, माइनस CF अपॉन F इंटू I। सेम फॉर्मूला लगेगा डेसाइल पे। किसी को डेसाइल निकालना है तो डेसाइल में कितने हिस्से होते हैं? 10, तो n/10 हो जाएगा। रिप्लेस कर दिया n/10 से, बाकी सब कुछ सेम है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? L1 प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू I। सर अगर किसी को मान लेते हैं 5th, ठीक है, मान लो डेसाइल निकालना है, तो L1 प्लस 5n/10 इंटू माइनस CF अपॉन F इंटू I। सर अगर किसी को परसेंटाइल निकालना है तो परसेंटाइल में n/100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n/100 हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? L1 प्लस n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। फॉर्मूले देख लो आप सब आपके सामने। Q1 n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, 3n/4 हो जाएगा। यहाँ पे D1 L1 n/10, D10, ठीक है, 9n/10, D9। ठीक है, और नेक्स्ट देखेंगे P1
ठीक है, L1 प्लस n बाय 100 माइनस CF इनटू I और P99 L1 प्लस 99 n बाय 100 माइनस CF अपॉन F इनटू I। बोलो किसी को डाउट है क्या इसमें? किसी को डाउट है तो कुछ पूछ लो। चलो भाई चालू करते हैं मोड। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोड। अब देखो मोड का बेसिक मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एक्चुअली क्या है मोड का समझ आ जाए। मोड बहुत आसान टॉपिक है। मोड का मतलब होता है वो डिजिट जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुई है उसे मोड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे मोड कहते हैं। मोड का मतलब क्या होता है? वो वैल्यूज जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट होती है उसे क्या कहते हैं? मोड कहते हैं। मोड को फाइंड आउट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है इंस्पेक्शन और दूसरा जो होता है मोड को फाइंड आउट करने का तरीका, ठीक है, वो होता है ग्रुपिंग मेथड। कौन सा होता है? फॉर्मूला बेस्ड ग्रुपिंग मेथड। तो पहला हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहला हम लोग सीख रहे हैं इंस्पेक्शन से। इंस्पेक्शन से सीखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इंस्पेक्शन इज लाइक ऑब्जर्वेशन, कि आपने देखा और आपको पता चल गया, उसे कहते हैं इंस्पेक्शन मेथड। क्या कहते हैं? उसे इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। तो मोड को फाइंड आउट करने का जो सबसे आसान तरीका होता है, अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है तो किस तरीके से फाइंड आउट करोगे? किस तरीके से? देखो मोड का इंस्पेक्शन निकालना है आपको। आपके सामने एक एग्जांपल है, इनकम दे रखी है 110, 120, 130, 40, 50, 60। इसमें सबसे ज्यादा कौन सी चीज रिपीट हो रही है? आंसर आया 10। तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी दी मोड। ये क्या हो जाएगा? आपका मोड हो जाएगा। तो मोड अपन क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका होता है इंस्पेक्शन से फाइंड आउट करने का। इंस्पेक्शन किया, हमने देखा, देखते ही पता चल गया तो सबसे ज्यादा अपने आपको रिपीट कर रहा है वो अपना क्या बन गया? वो अपना मोड बन गया। ये मोड का सबसे इजीएस्ट तरीका होता है फाइंड आउट करने का। बोलो। हाँ सर 140 होगा। हाँ तो मोड तो 140 होगा। तो मोड तो 140 है। जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है वो कौन सा है? वही सीरीज तो मोड होगी। एक्स की वैल्यू भी तो मोड होती है, मीडियन भी यही होती है, मीन भी यही होती है और मोड भी यही होती है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट मोड और फ्रीक्वेंसी इज नॉट मीडियन। क्या? ओके, नेक्स्ट मेथड चालू कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड में सबसे पहले तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है अपने पास L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये अपने पास फॉर्मूला है। अब यहां पे मैंने देखा, इसे ऑब्जर्व करा जब इस फ्रीक्वेंसी को, इस टेबल को, तो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा अपने आप को रिपीट करता है वो मोड होता है। तो यहां पे ये देखो कितना आ रहा है 10 और यहां पे कितना आ रहा है 10। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो है ये भी 10 को शो कर रहा है और ये भी 10 को शो कर रहा है। तो अब इसमें से मैं किसे मोड अज्यूम करूं? ऐसा मैं डायरेक्टली कर नहीं सकता भाई। मेरे पास कोई, मैं स्पेसिफिकली न इसे मैं मोड मान सकता हूं न इसे मैं मोड मान सकता हूं, क्योंकि मोड में आपको किसको देखना होता है? फ्रीक्वेंसी को देखना होता है। जो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा रिपीट हो रही है वही मोड बनती है। इसमें भी 10 आ रहा है, इसमें भी 10 आ रहा है, तो दोनों के दोनों क्या नहीं बन पा रहे? यहाँ पे मोड नहीं बन पा रहे। तो इस तरीके के मोड को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। जो आपके लिए, आपको इसके लिए क्या करनी पड़ती है? ग्रुपिंग टेबल बनानी पड़ती है। ये मैंने टेबल बनाई इसके लिए, या चलो इसी टेबल को ऐसे ही यहीं से कंटिन्यू कर देते हैं। अब देखना जरा, अब देखो इसमें क्या करना है अपने को? एक चीज सिखाता हूं मैं आप लोग को। जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो याद रखना, फ्रीक्वेंसी जो है बस उसी को अपने को क्या करना है? उसी की ग्रुपिंग करनी है। उसी की क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। यहां पे कुल मिला के 6 नए कॉलम्स बनते हैं, जिसमें से पहला आपके पास ऑलरेडी बन चुका है, फिर कॉलम बनेगा सेकंड, फिर कॉलम बनेगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे 6 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। कितने बनाने पड़ते हैं? 6 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं। कितने कॉलम्स बनाने पड़ते हैं? 6 कॉलम्स बनाने पड़ते हैं कुल मिला के। अब जो 6 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? इसमें देखो सबसे पहले तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज लिख देते हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी को एज इट इज लिखे रहने देंगे। इस फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा एक तो ये रिपीट हुआ और दूसरा ये रिपीट हुआ। दोनों को सर्कल बना दो, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ये तो था एक, और एक को अपन ने कितनी बार दिया? एक बार। अब अपन ग्रुप बनाएंगे 2-2 के। कितने कितने के? 2-2 के ग्रुप बनाएंगे। 2 का ग्रुप कितनी बार बनेगा? 2 बार। 2 का ग्रुप कितनी बार बनेगा? 2 बार। तो 2 के ग्रुप बना दो, पहले दूसरे, दूसरे तीसरे, मतलब तीसरे चौथे चौथे पांचवे, ये बच जाएगा, छोड़ देने से। ठीक है, तो कितना होता है इन दोनों का टोटल? इन दोनों का टोटल होता है 3।
इन दोनों का टोटल होता है 14, इन दोनों का टोटल होता है 19, और इसका ये तो कुछ नहीं आएगा। बट अब ये तो रह गया, ये तो रह गया। अब कुछ ऐसा करो कि ये जो लास्ट वाला जो रह गया है ना वो भी कंसिडर हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसके लिए एक छोड़ के ग्रुप बनाते हो तो ये कंसिडर हो जाएगा। अगर आप एक छोड़ के ग्रुप बनाते हो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये हो जाएगी। तो लास्ट वाले को भी चांस मिल गया कवर अप होने का। सो इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 12, इसका आएगा 14 और इसका आएगा 11। डन। तो आपने देखा 2 को मैंने कितनी बार नोट किया, 2 बार। 2 एक बार आ गया और 2 2 बार आ गया। बोलो भाई समझ आया कि नहीं आया? तो 2 2 के जो ग्रुप बने हैं वो 2 बार बनेंगे। पहली बार में 2 2 का ग्रुप ये बन गया और दूसरी बार में एक छोड़ के 2 2 के ग्रुप बना दिए। सर ऐसा क्यों करा? ताकि हर पॉइंट के पास एक इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन आ जाए, क्योंकि इसमें लास्ट वाला नहीं हुआ था। सर अगर मान लेते हैं कि लास्ट वाला सिलेक्ट हो जाता फिर क्या करते हैं? फिर भी हम एक छोड़ के करते हैं ताकि हम कुछ और वैल्यूज को भी कंसीडर कर सके। अगर मैं एक छोड़ के नहीं करता तो बार बार सेम ही बन जाता ना, फिर दूसरा बनाने का मतलब ही क्या निकलता? सोचो, हर बार ग्रुप में सेम ही चीजें थोड़ी ऐड करनी है। अगर मैं इसको भी लेता, इसको भी लेता, इसको भी लेता और फिर सेम इसी को लेता रहता तो सेम वैल्यूज आ जाती, फिर तो अलग कुछ आता ही नहीं। इसलिए एक छोड़ के लेना पड़ता है। तो इसके हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 19, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है? इसमें हाईएस्ट वैल्यू है 14। अब कितनी बार आएगा? 3 कितनी बार आएगा? 3 बार। तो सबसे पहले 3 बार आएगा, तो 3 एक बार। सबसे पहले स्टार्टिंग से ले लो, 1 2 3, ये 3 कंसीडर करेंगे और फिर ये नेक्स्ट 3 कंसीडर करेंगे। तो पहले 3 कितने आ जाएंगे? 1 2 और 10 कितने होते हैं? 13। और फिर आएंगे कितने? 4 10 14 14 और 9 23। तो ये आ गया 23। फिर क्या कितने छोड़ने? एक छोड़ने, एक छोड़ दिया, ये वाली सीरीज छोड़ दी, तो फिर आ जाएगा ये यहां तक का और फिर ये लास्ट तक कंसीडर हो गया। देखो लास्ट तक पूरा आ गया ना। तो 2 10 और 4 कितने होते हैं? 16 और यहां पे देखना 4 10 और 9 कितने होते हैं? नहीं, 10 9 और 2 कितने होते हैं? 21। तो 21 ज्यादा है, ये आ जाएगा। फिर 2 छोड़ देना, फिर 2 छोड़ देना, एक छोड़ दिया ना, एक और छोड़ दो, 2 छोड़ के अपन टोटल करेंगे 1 2 3 ही आएंगे इसमें सिर्फ। 10 4 और 10 24। तो हाईएस्ट इसमें 24 ही है, इसमें 21 है, इसमें 23 है, इसमें 14 है, इसमें 19 है और इसमें 10 और 10 है। देखा आपने? ये समझ आया यहां तक? हाँ क्या हुआ? कहां तक समझ आया? ये 2 2 का ग्रुप बना दिया। हाँ 3 14 19 फिर 12 14 और 11 ये सब। ओके, एक एनालिसिस टेबल बनती है इसके अंदर। अब एनालिसिस जो टेबल बनती है वो 2 तरीके से बनती है। आप चाहो तो इसी के अंदर एनालिसिस टेबल को कंटिन्यू कर दो और आप चाहो तो अलग से एनालिसिस टेबल भी बनवा सकते हो। अब जैसे अगर मैं इसी में कंटिन्यू करता हूं एनालिसिस टेबल, तो बहुत आसान है एनालिसिस टेबल। आप एनालाइज करके देखना, जो फर्स्ट कॉलम है, अपन फर्स्ट कॉलम में सिर्फ यहाँ पे टिक लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें हाईएस्ट कितनी बार रिपीट हो रहा है? हाईएस्ट आ रहा है 10 से 15 में, तो 10 से 15 में एक टिक लगा दो और 20 से 25 में एक आ रहा है, तो 20 से 25 में एक टिक लगा दो। जहां पे हाईएस्ट वैल्यूज आ रही है बस वहां पे एक टिक लगाते हुए चलना है अपने को। दूसरा अपन देखेंगे सेकंड में। सेकंड को चेक करो, सेकंड में हाईएस्ट वैल्यू कौन कौन से कॉलम्स में आ रही है? सेकंड में हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 20 से 25, 25 से 30 में। तो 20 से 25 में एक टिक लगा दिया और 25 से 30 में एक टिक लगा दिया अपन ने। तीसरे में देखो हाईएस्ट वैल्यू कितने में आ रही है? तीसरे में हाईएस्ट वैल्यू आ रही है, ये कहां पे आ रही है? ये आ रही है 15 से 20, 20 से 25। तो 15 से 20 और 20 से 25। फिर नेक्स्ट वाले में देखो, नेक्स्ट वाले फोर्थ में हाईएस्ट कहां पे आ रही है? 23 3 में आ रही है। 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। तो यानी कि 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फिर देखना हाईएस्ट कितनी आ रही है? 21 कहां से आ रही है? 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। तो यहाँ पे टिक लगा देंगे 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और लास्ट देखो 24 कहां पे आ रही है? 24 आ रही है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। तो 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, यानी कि 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। अब टोटल लगाएंगे, ये कितनी बार आया? 2 बार। ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 3 बार। ये कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 बार। ये कितनी बार आ रहा है? 3 बार। ये कितनी बार आ रहा है? 1 बार। यानी कि दिस क्लास विल बी द मोड क्लास। और ये है कौन सी? 20 से 25। तो मोड हमारा कहाँ आएगा? 20 से 25 के बीच में आएगा। अगर एक मोड निकालने का कुछ करना पड़ेगा, मोड निकालने के लिए इतना सब कुछ करना पड़ेगा। और इस मेथड में बचा जाएगा। इसके कितने में आ जाएगा मोड निकालने? बस यही है। ऑलराइट, चालू करते हैं आगे।
अब देखो आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे अपन ने पूरा एनालिसिस टेबल बना लिया। मैंने आपको बताया था एनालिसिस टेबल बनाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या होता है एनालिसिस टेबल बनाने का कि अपन चाहे तो यहाँ पे एनालिसिस टेबल बना सकते हैं और चाहे तो अपन क्या कर सकते हैं अलग से भी एनालिसिस टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे अपन ने ये लिखा है ना वैसे ही पैटर्न, एक्सक्यूज मी, वैसे ही पैटर्न अपने को क्या करना पड़ता है एनालिसिस टेबल को ड्रॉ करना पड़ता है। बस फर्क इतना सा होता है कि 1 2 3 4 यहाँ पे लिखने की जगह आप इस साइड में लिख देंगे और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ये वैल्यूज लिख देंगे। तो वैसे कोई फर्क नहीं होता। दिस एनालिसिस टेबल इज एज गुड एज अदर एनालिसिस टेबल। अब देखो इसके अंदर अपने को क्या करना है, एक चीज और बताता हूं मैं आपको। अब फाइनली अपने को इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन अपने पास क्या था देखना जरा। क्वेश्चन अपने पास ये था कि अपने को दे रखा है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल दे रखा था अपने को 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। ये अपने को क्या दे रखा है, ये अपने को क्लास इंटरवल दे रखी थी, फ्रीक्वेंसी दे रखी थी। फ्रीक्वेंसी वाज 1 2 10 4 10 9 एंड 2। तो इसके अंदर अपने को पता लग गया था कि जो मोड था वो कौन सी क्लास पे आया था, मोड आया था 20 to 25 वाली पे। आपको पता है सिर्फ ये पता लगाने के लिए कि मोड क्लास क्या है, ये पूरी की पूरी टेबल प्रिपेयर होती है। टेबल कैसे प्रिपेयर होती है, टेबल प्रिपेयर करने का एक तरीका वापस बता देता हूँ। एक को एक बार, दो को दो बार कंसीडर करेंगे, तीन को तीन बार ग्रुप करेंगे, फिर उसके आगे आप एनालिसिस टेबल बना लो। जो जिसमें जितने हाईएस्ट वैल्यूज आ रही है उसके आगे टिक लगा देना, और कुछ नहीं है। आपको पता लग जाएगा टोटल हाईएस्ट जिसका है वो क्या है, मोड क्लास है। मोड क्लास का पता लगता ही अपन क्या करेंगे, मोड क्लास का जैसे अपने को पता चला अपन आ जाएंगे अगले पेज पे। अपन ने क्या करा, दिस इज द मोड क्लास, अपने को पता है, समझ गए क्या, ये मोड क्लास है। तो ये क्या हो जाता है F0, क्या हो जाता है ये F0, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इसके ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको कहते हैं F1, नीचे वाली होती है F2। क्या होती है, नीचे वाली F2 हो जाती है, ऊपर वाली F1 हो जाती है, नीचे वाली F2 हो जाती है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है मोड इक्वल्स टू, मोड को शॉर्ट में बोलते हैं Z, मोड को क्या बोलते हैं शॉर्ट में, Z बोलते हैं। तो मोड इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है मोड का, L1 प्लस, मोड का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, L1 कितना आएगा, L1 विल बी 20 प्लस F1 कितना है, F1 है अपना, ठीक है, F1 माइनस F0 होता है। तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 10 माइनस 6। उल्टा लिख सर दिया। F0 F1 F2 होता है। This will be F0, this will be F1। तो F1 ये आ जाएगा, F1 कितना है 10 माइनस 4, ठीक है, अपॉन 2F1 कितना है, 2F1 हो जाएगा 20 माइनस, ठीक है, ऊपर कौन सा है 4 और नीचे कितना है 9, 4 माइनस 9 इंटू I कितना है, I है 5। बस इसे सॉल्व करना है अपने को, तो आंसर आएगा 20 प्लस 6 अपॉन 7 इंटू 5 कितना आता है ये, 720 का कितना होता है, 730 140 प्लस 146 अपॉन 7। आप इसको यहाँ पे क्यों कर रहे हो, इसको डिवाइड करके ऐड करना है यार, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। 4.28 आ रहा है। 24.28 आंसर आ जाएगा 24.28। तो एग्जैक्ट मोड आ गया 24.28। ठीक है, आपको यहाँ पे एलसीएम लेने की जरूरत है, डायरेक्ट सॉल्व करा करो। पहले एलसीएम लोगे, छोटी वैल्यूज को डिवाइड करना आसान होता है, बड़ी वैल्यूज को थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, डन। किसी को डाउट है? नो सर।